महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में हो चुकी है, जहां दूर दूर से साधु सन्यासी और ख्याति प्राप्त संत पहुंचे हैं, जिन्हें देखने और उनसे मिलने के लिए लाखों लोगों का हुजूम भी वहां पहुंच रहा है। महाकुंभ में अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इस महाकुंभ में एक चेहरा ऐसा भी है जो अपनी ओर हर किसी का ध्यान खींच रहा है। जी हाँ, ये और कोई नहीं, इंजीनियरिंग बाबा के नाम से प्रचलित हो रहे जूना अखाड़ा के युवा सन्यासी का है, जिनका नाम अभय सिंह है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे इस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। प्रयागराज महाकुंभ में आए सन्यासी अभय सिंह आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुके हैं। उन्होंने जीवन के अंतिम सत्य की खोज में संन्यास का मार्ग चुन लिया है। सन्यासी अभय सिंह साधारण वेशभूषा और गहन चिंतनशील व्यक्तित्व के कारण विशेष आकर्षण बने हुए हैं। उनकी बातें विज्ञान और आध्यात्म से जुड़ी हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई आश्चर्य कर रहा है। वो कहते हैं कि विज्ञान सत्य तक पहुंचने का माध्यम हो सकता है, लेकिन अंतिम सत्य आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। हरियाणा से निकलकर आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक पहुंचने और फिर जीवन के अंतिम सत्य की खोज में संन्यास का रास्ता चुनने तक की उनकी कहानी लोगों को सोचने पर विवश करती है। पढ़ाई के बाद फिजिक्स पढ़ाने से लेकर फोटोग्राफी, प्रोडक्ट डिज़ाइन और एनिमेशन तक कई क्षेत्रों में बाबा ने काम किया है। सत्य की खोज में 2000 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए 4 धाम की यात्रा के साथ वह काशी, ऋषिकेश और हिमालय पहुँचे। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम ऐसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुँचा मैं, जैसे भी पहुँचा लड़खड़ा के भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है। वो दृष्टिकोण तो यही होना चाहिए कि ये सब उसी के ऊपर ही बेस है, कि जो बेस है वो आध्यात्म ही है। जो जिस चीज़ को तुम जहाँ पे हम जी रहे हैं उस ज़िंदगी में यदि तुम्हारे पास यही सवाल नहीं आया कि मृत्यु के बाद क्या होना है मेरा, और ये मैं जन्म से पहले क्या था, मैं कुछ था कि नहीं था, तो इस सवाल के बारे में तो सोचोगे ना। बुद्ध को यही तो सवाल आए थे 4, लाइक ये बूढ़ा क्यों होता है, ये इंसान मरने के बाद क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है। अब आप सोच के देखो मृत्यु क्या होती है। अब आप सोचोगे, चिंतन करोगे, आपको समझ में आएगा यार इसका जवाब कहाँ मिलेगा। फिर आप ढूंढोगे कि अच्छा तू दे सकता है इसका जवाब, तू दे सकता है इसका जवाब। मान लो सेटिस्फाई हुआ, आपको समझ में आया कि हाँ ये जवाब है, नहीं तो जो आप उसको जो पद्धति है उसको फॉलो करोगे कि हाँ अच्छा इसको ऐसे जवाब इसका पाया जा सकता है। तो उसके वही बहुत सारे तरीके हैं, बट वो हर चीज़ वही से रिलेटेड है। आप सेम चीज़ लाइक क्रिया योगा में मैंने लोगों का एग्जाम्पल भी दिया ना कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली के भी हो सकती है,
वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज़ करके एक शॉट खेल के दिखा दे, सिर्फ उस मोमेंट में रह के, कि उस टाइम पे उसको मसल मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा है वो, कि हाँ ऐसे बोला ही तो मुझे ऐसे शॉट खेलना है, क्योंकि जनरली मसल मेमोरी यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्स में होता है सब कुछ। बिना रिफ्लेक्स यूज़ किए उस प्रेजेंट मेमोरी में रह के यदि वो मोमेंट कर सकता है तो वो क्रिया योगी बन जाएगा। ऐसे डांसर लोग भी कर सकते हैं कि यदि उस पूरी मोमेंट को वो एम्बॉडी करे, पूरा चेतना के अंदर आए कि हाँ मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, पूरा देखेंगे हाँ वो क्रिया हो कैसे रही है, तो वो भी क्रिया योगी बन सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है ना कि वो असली ज़िंदगी से सेपरेट है, ये एक ही चीज़ है। वो बस आप कितनी डेप्थ में उसको देखना चाहते हो उसके ऊपर है। अभी हम पूरा सुपरफिशियल उसमें देख रहे हैं, और इसके भी बहुत सारे कारण हैं। मतलब ये पश्चिमी सभ्यता का असर है। अब ये सुबह जैसे वो फ्रांस में एक थी, उनसे बात हो रही थी, वो यही बता रहे थे कि वहाँ पे तो लोग बहुत क्लोज्ड है, मतलब, और वहाँ पे लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। लाइक सब इंडिविजुअलिटी में और लाइक मटेरियलिज्म को और के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो थोड़ा बहुत असर हमारे ऊपर भी हो गया, क्योंकि वो अब हम हमारे पर वो राज करके गए थे, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि इनके अंदर कुछ तो बढ़िया होगा जिसकी वजह से ये हमसे पावरफुल बन पाए। तो हम फिर वो चीज़ को उसके पीछे पड़े हुए कि इनके पास जो था हम भी वही चीज़ सीखें ताकि वो चीज़ रिपीट ना हो। लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उनकी हालत देखो ना, यूएसए के अंदर 50% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं। अब क्या हो, ऐसा बनना चाहते हो आप, ऐसा बनाना चाहते हो देश को? जॉब तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की किया मैंने। लाइक अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी, यूआई यूएक्स के अंदर, ये ऐप्स वगैरह डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, इसका फ्लो वगैरह डिज़ाइन करना। उससे पहले जैसे जिसमें भी काम किया मैंने, ये ट्रैवल फोटोग्राफी या डिसोर्स करके एक प्रोजेक्ट है आईआईटी बॉम्बे का, गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था। उसमें बेसिकली वो डॉक्यूमेंट करने के लिए इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट और हिस्ट्री को, तो उसके थ्रू ऐसे मैं बहुत जगह पे घूमा, बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट किए मैंने, पुराने टेम्पल्स, लाइक पेंटिंग स्टाइल्स और ये सब। उसके बाद जैसे इसमें भी काम किया मैंने, मैगजीन्स वगैरह में, फिल्म मेकिंग भी की मैंने, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में मेरी, लाइक फिक्शन फिल्म भी है बहुत सारा कंटेंट है भाई। मैं तो ये चाहता हूँ ना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आध्यात्मिकता से लिमिटेड ना हो। यहाँ पे बेसिकली महाकुंभ के अंदर देश के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने चाहिए। वो इसरो के साइंटिस्ट वही बैठ के तुम डिस्कस करो ना विज्ञान को, और वो बोलो उन बाबा को कि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम इस चीज़ का भी जवाब दो तो वो जब चीज़ें मिलेंगी तभी होगा एक साथ वो, कि वो तभी वो समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं। अभय सिंह हरियाणा से सन्यासी बाबा अभय सिंह ने बताया कि जब मैंने संन्यास लिया तो मम्मी पापा ने कहा कि यह पागल हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि असली ज्ञान खुद को समझने में है। लोग बोलते हैं कि यह पागल हो गया है, लेकिन मेरा मानना है कि सब महादेव करते हैं। असली ज्ञान मन को समझने में है। वे अपने अनुभवों और ज्ञान से लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन की सच्ची खुशी आत्मा की खोज में है।